तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.5 हमारा महाराष्ट्र बोर्ड। तो महाराष्ट्र बोर्ड है, ये मतलब ये नहीं है कि सीबीएसई बोर्ड में नहीं आएगा, 100% पूछता क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ऐसे सारे क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड में। ठीक है, तो दोनों को ही पूछता है। ठीक है, तो क्या लिखा है देखो, प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 लिया है मैंने। क्या लिखा है, द रूट्स ऑफ, रूट्स मतलब सोल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए आर रियल एंड इक्वल। इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल कब बोलते हैं रियल एंड इक्वल, व्हेन डी इज इक्वल टू जीरो। डी मतलब डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर अगर जीरो आ रहा है तभी बोलते हैं ना रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो वही बोल के दिया, द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे बता के दिया है कि हमारा रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल है मतलब डी इक्वल टू जीरो होगा, डी इक्वल टू जीरो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आएगा, जीरो। तो बोला फाइंड द के, फाइंड क्या करना है हमें, के फाइंड करना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखा है, 3y स्क्वायर प्लस के वाई प्लस 12 इक्वल टू जीरो। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को जब के कुछ भी ऐसा वेरिएबल फाइंड करना है दूसरा वाला, तो कभी भी ना क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया ना उससे ही सॉल्व करने का। ठीक, तो क्या कंडीशन दिया है इसके अंदर, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। याद रखना, याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में जब हम लोग को कभी भी कोई भी वेरिएबल फाइंड करना होता है, ठीक है, तो उसमें जब कंडीशन दिया उस कंडीशन को यूज़ करके ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल एंड इक्वल है मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि डी इक्वल टू जीरो होता है तभी तो बोलते हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है ना, तो हम लोग क्या चाहिए, हम लोग को उसके लिए ये सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, ए बी सी की वैल्यू। तो ए बी सी की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करना पड़ेगा। तो ज़रा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है क्या सबसे पहले वो देखो। हाँ लिखा है, क्योंकि पावर 2 वाला चाहिए वो है, उसके बाद 1 वाला, फिर कॉन्स्टेंट टर्म और इक्वल टू के साइड क्या होना चाहिए, जीरो। तो सब है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इससे कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ए क्या होगा, जिसका पावर 2 है उसके बाजू का नंबर, देखो पावर 2 वाला ये है। ठीक है, वेरिएबल कोई भी हो, मैं क्या बोलता हूँ, जो पावर 2 है उसके बाजू का नंबर, तो पावर 2 यहाँ पे दिख रहा है ना, वेरिएबल कुछ भी हो, पावर 2 दिख रहा है, उसके बाजू का नंबर क्या लिखा है, 3। ये हो गया। बी क्या है, जिसका पावर 1 है उसके बाजू का नंबर, तो पावर 1 है उसके बाजू का नंबर। तो आप लोग ना नंबर के चक्कर में नंबर ही देखते हो। अब यहाँ वेरिएबल क्या है, वाई, तो वाई को छोड़ के नंबर ना, तो वाई को छोड़ के यहाँ पे अगर नंबर, यहाँ पे नंबर नहीं, यहाँ वेरिएबल दिया ना के लिखने का। कुछ लोग वो के भूल जाते हैं, देखते हैं ये भी वेरिएबल है, इसके बाजू में नंबर कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। तो ऐसा नहीं होता। यहाँ वेरिएबल क्या है आपको, इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है आपका, यहाँ एक्स है हमारा सेंटर फॉर्म, यहाँ वेरिएबल क्या है, वाई। तो वाई को छोड़ के बाकी जो बचा वो सब नंबर ही होंगे। तो यहाँ पे के क्या है, एक नंबर ही है, बस उसको हम लोग को फाइंड करना है। यहाँ पे बोल के दिया ना, फाइंड के। ठीक है ना, तो ये मिस्टेक नहीं करना, बोले कि वाई भी है कि दो वेरिएबल थोड़ी हो सकता है। यहाँ पे एक ही वेरिएबल डील कर रहे हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दो वेरिएबल थोड़ी हो सकता है ना। तो के भी क्या है, एक नंबर है। ठीक है ना, तो वाई के बाजू में जो रहेगा वो क्या होता है, बी। तो वाई के बाजू में देखो, पावर 1 के बाजू में क्या होता है, बी, तो बाजू में कुछ नहीं है, क्या लिखा है, के लिखा है, तो के लिखेंगे। समझा नहीं, ये सब मिस्टेक पे आप लोग को ध्यान देना। ठीक है, और सी क्या होता है, कॉन्स्टेंट टर्म, तो कॉन्स्टेंट टर्म क्या लिखा है हमारा, 12। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस में है और ये सब भी प्लस में दिया तो लिखा है। अगर माइनस में होता कोई भी नंबर तो माइनस में ही लिखते। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लिए। और कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन ये दिया है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये हम लोग को कंडीशन दिया है। ये कंडीशन दिया है मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आएगा, जीरो। है ना, क्या होता है, डी इक्वल टू जीरो होता है ना। रूट जब रियल एंड इक्वल हो तो क्या होता है, रूट्स रियल एंड इक्वल हो तो क्या होगा, डी इक्वल टू जीरो होगा। तो डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आंसर क्या आएगा, जीरो। अब इसी में हम लोग क्या कर देंगे, ए बी सी की वैल्यू डालेंगे और हमारे के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा है देखो, बी का स्क्वायर, तो बी की वैल्यू क्या है, के का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये क्या लिखा है, माइनस 4 का मतलब क्या होगा, 4 × a × c, तो ए की वैल्यू क्या है, 3 × सी की वैल्यू क्या है, 12 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो।
तो ये क्या हो जाएगा के का स्क्वायर, हाँ के का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर ही, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 12, 12 हो जाएगा 144 इक्वल टू हो गया 0। तो के का स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर माइनस 144 इक्वल टू 0। हम लोग को तो वेरिएबल चाहिए, मतलब ये वैल्यू, अब जब भी जिसकी वैल्यू चाहिए उसको छोड़ के सारे नंबर उधर होते हैं, याद रखना क्या होता है, जिसकी भी वैल्यू चाहिए उसको छोड़ के सारे नंबर क्या करेंगे इक्वल टू के दूसरे साइड भेज देंगे। अगर इस साइड है तो इस साइड भेजेंगे, इस साइड है तो इस साइड भेजेंगे। तो यहाँ पे इस साइड पे इसको इस साइड भेजते हैं। तो नंबर क्या है 144, ये माइनस है, इधर क्या हो जाएगा प्लस। तो क्या लिखेंगे के स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो अपने को तो के की वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा अंडर रूट। तो अंडर रूट आया 144। तो मैंने बोला था 2 आंसर आते हैं, अंडर रूट में कितना आंसर आते हैं 2, एक प्लस और एक माइनस। तो के की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस अंडर रूट 144, मतलब 144 परफेक्ट स्क्वायर है किसका है 12 का। तो के की 2 वैल्यू मिली, एक प्लस 12 मिली और एक के की वैल्यू माइनस 12 मिली। लेकिन अब दोनों में से ऐसा बोला कि कोई और ले सकते हैं, देखो कि के यहाँ पे कोई नंबर है, तो नंबर चाहे प्लस में भी हो सकता है चाहे माइनस में भी हो सकता है, तो दोनों आंसर करेक्ट ही है, ठीक है ना। तो ऐसे ही अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वापस वही सेम बोला था, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल है मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का आंसर क्या होगा 0। तो उसके लिए ए बी सी की वैल्यू चाहिए, और ए बी सी की वैल्यू के लिए हम लोग क्या चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए क्वेश्चन। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बोलो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं ना। पावर 2 वाला दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते, दिख रहा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, कैसे पता चला, ब्रैकेट के बीच में यहाँ कुछ नहीं है, ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो ये जो दो नंबर है यहाँ पे 2 टर्म है के एक्स, ये क्या होगा, ये दोनों यहाँ पे 2 टर्म दिख रहा है, यहाँ बीच में माइनस है, तो ये के एक्स क्या होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों से मल्टीप्लाई कर लो पहले। के एक्स इंटू एक्स, तो के ही रहेगा, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब ये कौन सा साइन है माइनस, तो माइनस लिख लो, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। अभी क्या होगा के एक्स इंटू 2 क्या हो जाएगा 2kx, नंबर पहले आता है बाद में वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। तो के एक्स इंटू 2 क्या होगा 2kx, और क्या हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बोले स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, हाँ है। कैसे पता चला, देखो पावर 2 वाला, तो वेरिएबल तो यहाँ पे क्या है एक्स ही है ना, क्योंकि वाई हम लोग को क्या फाइंड करना है के फाइंड करना है, तो के तो एक नंबर, वेरिएबल क्या है एक्स है, देख लो पावर 2 वाला 1 वाला और कॉन्स्टेंट टर्म और इक्वल टू के साइड 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इससे कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू निकालेंगे और सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या होगी, जो पावर 2 वाला उसके बाजू का नंबर, देखो पावर 2 वाला ये दिख रहा है, इसके बाजू में नंबर क्या है के, ठीक है, के भी एक नंबर है, तो वही फाइंड करना है। अब बी क्या है, जिसका पावर 1 है उसके बाजू का नंबर, तो पावर 1 वाला ये एक्स दिख रहा है, उसके बाजू का नंबर क्या दिख रहा है 2k। हाँ ऐसा से फिर 2 मत उठा लेना, के भी एक नंबर है, तो अपने को सिर्फ वेरिएबल देखना, उसको छोड़ के जो भी लिखा ना वो सारे के सारे बी होंगे, ये याद रखना। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है एक्स है, उसके बाजू में जो लिखा है वो बी होगा, तो बी क्या लिखा है 2k, लेकिन साइन कौन सा है माइनस का, तो माइनस लिखेंगे क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म किस में है प्लस में। तो ये भी मिस्टेक नहीं करना, अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ही लिखना है। और सी क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 6, वो भी प्लस में। तो ये लिख लिया हम लोग ने, एबीसी की वैल्यू मिल गई। तो कंडीशन के हिसाब से ही सॉल्व होगा, मैंने बोला कंडीशन दिया तो उससे ही सॉल्व होगा। तो कंडीशन क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ये कंडीशन दिया है हम लोग को। तो रूट्स रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आता है 0, है ना। रूट्स एंड रियल एंड इक्वल कब बोलते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर क्या आता है 0, मतलब डी का आंसर क्या आता है 0 आता है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे ABC की वैल्यू ये कंडीशन दिया, इससे ही हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो जो ABC की वैल्यू पुट कर दो, पहले क्या लिखा है बी की वैल्यू क्या है 2k, तो -2k है ना, तो -2k का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर क्या लिखा माइनस 4ac का मतलब 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है k इंटू सी की वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू क्या हो गया 0।
अब देखो स्क्वायर करते हैं, नेगेटिव का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सिंपल सी बात है, स्क्वायर में क्या हो जाएगा पावर प्लस हो जाएगा, क्योंकि अभी देखो पावर अगर इवन नंबर है बोला था तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, पावर ऑड नंबर है तो क्या आ जाएगा नेगेटिव। तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, ठीक है। अच्छा याद रखना स्क्वायर करते समय तो कुछ लोग फ्लो में हो जाते हैं, 2 का स्क्वायर 4 लिखते हैं और के का जगह के ही लिख लेते हैं। तो स्क्वायर तो दोनों का भी होगा ना, दोनों का, वेरिएबल यहाँ के है, के का भी होगा और 2 का भी होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और के का स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर, इसको भी याद रखना है, ठीक है। नहीं तो के ही लिख के छोड़ देते हैं, सिर्फ नंबर का स्क्वायर करते हैं। तो ये सब गलती छोटी छोटी मिस्टेक है जो आप लोग को नहीं करना है। ये कौन सा साइन है माइनस, अब ये मल्टीप्लाई पहले नंबर आएगा बाद में ये वेरिएबल लिखेंगे। तो 4 6 क्या होगा 24 और ये होगा के इक्वल टू 0। अपने को तो के की वैल्यू चाहिए है ना, तो क्या कर लेते हैं इसको इधर भेज देते हैं पहले, या तो फिर के कॉमन निकाल के डिवाइड कर लो, एक ही बात है। तो काम कर लेते, चलो इसी नंबर को यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। ये माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 24 तो अपने को के की वैल्यू चाहिए, तो क्या करते हैं वेरिएबल वेरिएबल एक साइड कर लेते हैं, नंबर नंबर एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ के मल्टीप्लाई है 24 के साथ, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये 4 क्या है के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, तो ये भी इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो क्या हो जाएगा के स्क्वायर अपॉन के, ये मल्टीप्लाई था इधर आके क्या हो गया डिवाइड, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा है 24, पहले से देखो जो चीज़ पहले से उसको वैसे ही लिखो, और ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो कुछ लोग ऐसा दिमाग लगाते हैं 24 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 24 ऐसा लिख लेते हैं। तो ये सब मिस्टेक आप लोग को नहीं करना है, जो चीज़ पहले से जैसी थी उसको वैसे ही लिखो। अब ये नंबर आके नीचे आना चाहिए तो इसको नीचे लिखो, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ नहीं करना है। तो 24 पहले से था उसको लिखा, और 4 यहाँ पे आके डिवाइड हुआ तो उसको नीचे लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही के स्क्वायर यहाँ पहले से था इसे लिखा, और के इधर आके डिवाइड हुआ तो उसको नीचे लिख दिया, ठीक है। तो अब ये के से यहाँ पावर 1 रहेगा तो ये काटेगा तो क्या हो जाएगा पावर 1 है ना, 1 था ना यहाँ पे, तो एक 2 था तो एक को काट देगा, एक बचेगा। और 4 के टेबल में 24 जाता है, 4 1 ज़ा 4, 4 6 है 24। तो के की वैल्यू क्या मिल गई 6, और ये हमारा आंसर आ गया। समझाया नहीं, इतना सिंपल ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 महाराष्ट्र बोर्ड। तो ऐसा नहीं है कि सीबीएसई में नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, लिखा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, ठीक है। तो बोला सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स सुना है क्या सम ऑफ रूट्स के बारे में। सम ऑफ रूट्स मतलब, सम ऑफ रूट्स किसको कहते हैं पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा को, पता था ना, है ना। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट, डबल देयर प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, लेकिन किसका, रूट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं ना लोग। तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा इंटू बीटा ना, यही तो रूट्स है, अल्फा और बीटा ही है। सम ऑफ रूट्स मतलब दोनों को प्लस करना, ये हमारे रूट्स को प्लस करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई, इसका भी फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, क्या होता है सी अपॉन ए, ठीक है ना। तो क्या बोला है यहाँ कंडीशन, देखो कभी भी क्या बोला है कंडीशन है, देखो आगे क्या बोला है, फाइंड द के इफ इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने बोला ना जब भी ऐसा फाइंड करना, क्वेश्चन में हम लोग को कंडीशन दिया है, तो मतलब ये के की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, इस कंडीशन से ही फाइंड होगी। तो याद रखना जब भी कोई भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन दिया है, तो वही कंडीशन आप लोग लगाएंगे और आपको आंसर मिलेगा। तो कंडीशन ये दिया है कि सम ऑफ द रूट्स मतलब ये ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मतलब क्या डालेंगे हम लोग इक्वल टू, तो इज इक्वल टू डालेंगे, क्या बोला है डबल देयर प्रोडक्ट, डबल मतलब 2 टाइम्स किसका, उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग हमारा अब इसका आंसर लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिख लेंगे ये, अच्छा अल्फ़ा प्लस बीटा का आंसर ये होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा का आंसर ये होता है, तो मतलब इसके लिए हमें क्या चाहिए ए बी सी की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो ए बी सी की वैल्यू भी हम लोग को निकालनी पड़ेगी।
तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस के प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्या चाहिए, ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू के लिए क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए चाहिए पावर 2 वो है, उसके बाद पावर 1, देखो वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स है, के तो फाइंड करना है, तो के वेरिएबल नहीं, के क्या है एक नंबर है। तो यहाँ पे देखो पावर 1 वाला ये है, पावर 2 वाला हो गया, उसके बाद कांस्टेंट टर्म, मतलब ये जो पूरा का पूरा है हमारा कांस्टेंट टर्म है, नंबर है, ठीक है ना। यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है इस क्वेश्चन में, के वेरिएबल नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे क्या मिल जाएगा हमें, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या होगा, जो पावर 2 वाला है उसके बाजू का नंबर, देखो इसके बाजू में कुछ नहीं है तो क्या होगा बोलो, 1 होगा। बी क्या है, जो पावर 1 वाला है उसके बाजू का नंबर, तो पावर 1 वाला ये है, उसके बाजू में क्या लिखा है 4k, वो भी किस में है, माइनस में। और सी क्या हमारा कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या लिखा है, k प्लस 3, हाँ या ना, k वेरिएबल नहीं है, k क्या है नंबर है, वेरिएबल क्या है यहाँ पे x है, ठीक है ना। तो ये ABC की वैल्यू मिल गई। अब k कैसे फाइंड होगा, हमारे कंडीशन से। तो कंडीशन क्या है, देखो सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा, जैसे कंडीशन दिया ना वैसे ही लिखने का, सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे, चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसा बोला है उसके हिसाब से। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज का मतलब होता है इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू। डबल, डबल मतलब 2 टाइम्स, डबल मतलब 2 टाइम्स, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ट्रिपल बोलता है तो 3 टाइम्स, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। देयर प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, रूट्स का ना, रूट्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। सम ऑफ रूट्स बोला है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो इसके प्रोडक्ट क्या डबल होगा, तो अल्फा इंटू बीटा है ना। तो बोला जो सम ऑफ रूट्स है वो किसके इक्वल है, 2 टाइम्स देयर प्रोडक्ट, ये दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करके 2 टाइम करूँ तो उसके इक्वल होगा। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तो हम लोग निकाल, देखो अल्फा और बीटा क्या होगा, रूट्स होगा मतलब सॉल्यूशन, यानी एक्स की वैल्यू, और एक्स की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते जबकि नंबर दिया ही नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब ये कंडीशन दिया तो हम लोग को पता है अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, तो बस उसकी जगह पर वही लिखो। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या लिखने वाला है हम लोग, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या लिखने वाले हैं बोलो, सी अपॉन ए। और ए बी सी की वैल्यू अपने को पता ही है, बस यहाँ पे क्या करेंगे पुट, तो पुट कर लेते हैं। ये लिखा देखो माइनस का साइन, तो माइनस का साइन एग्जैक्टली लिखेंगे। बी की वैल्यू क्या लिखा है, -4k, तो ये भी माइनस में है तो ऐसा -4k ऐसा नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे अपॉन, ठीक है, माइनस है तो ब्रैकेट में डाल देंगे। और क्या लिखा है, ए की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या लिखा, सी की वैल्यू क्या है k प्लस 3, तो याद रखना 2 या 2 से ज़्यादा टर्म ब्रैकेट में और माइनस में है तो भी ब्रैकेट में, ठीक है, दोनों चीज़ याद रखना, 2 या 2 से ज़्यादा टर्म ब्रैकेट में, अगर माइनस में है तो भी ब्रैकेट में, अपॉन सी अपॉन क्या लिखा है, ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। तो 1 तो डिनोमिनेटर लेंगे नहीं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4k, तो प्लस का साइन नहीं लिखेंगे। अब ये जो 2 है, 1 तो कुछ मतलब नहीं है डिनोमिनेटर में तो खत्म हो गया। अब ये जो 2 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा दोनों से, बोला 1 से मल्टीप्लाई होगा दोनों से, दोनों से याद रखना। अगर आप लोग ब्रैकेट में नहीं लिखे होते तो क्या लिखते इसको, 2 इंटू के प्लस 3, तो अगर ऐसे लिखते ना तो ये दिख रहा है 2 सिर्फ के से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं। इसलिए याद रखना है 2 या 2 से ज़्यादा टर्म लिखे तो ब्रैकेट में डालना, तो ब्रैकेट में डालते ही क्या पता चल रहा है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ पे भी पता चला दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना आप लोग को। 2 इंटू के क्या होगा 2k प्लस 2 3 से क्या हो जाएगा 6। अब अपने को क्या चाहिए, के की वैल्यू, तो के को एक साइड ले लेंगे और नंबर को एक साइड छोड़ देंगे, तो ये के वाला है इसको यहाँ भेज दो, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 4k, ये 2k इधर आके क्या हो जाएगा -2k इज इक्वल क्या होगा 6, 4 में से 2 क्या कितना आएगा 2k इज इक्वल टू 6। के की वैल्यू चाहिए तो के को छोड़ के सारे नंबर इधर, तो ये 2 इधर आके क्या होगा बोलो, प्लस होगा माइनस होगा, ये 2 इधर आके क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या होगा
डिवाइड होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2k का मतलब क्या होगा, 2 इंटू के ना, तो 2 क्या है मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो k इज इक्वल क्या लिखेंगे 6/2, ये 2 के मिल जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा, तो देयरफॉर हमारा k की वैल्यू क्या मिल गई 3, और ये हमारा आंसर खत्म। समझा या नहीं? तो आप लोग को ये भी फॉर्मूला याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कंडीशन दिया है, वो कंडीशन से ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।